हेलो भाई, मैं सुशील कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्नियर कैलिपर के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे हम। तो देखो आप जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया। हाउ इन्वेंटेड वर्नियर कैलिपर। तो इसका ए ऑप्शन वो करेक्ट होगा। पेरी वर्नियर ने इसका आविष्कार किया था। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया? पेरी वर्नियर ने किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कब किया गया। तो आपको पता है आविष्कार किसने किया? पेरी वर्नियर ने किया। और कब किया गया? तो इसके अंदर देखो कि पेरी वर्नियर ने इसका आविष्कार किया और 1630 ईस्वी में किया। कब किया? 1630 ईस्वी में। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कहाँ किया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया। पेरिस में किसका आविष्कार किया गया? पेरिस में माइक्रोमीटर का आविष्कार किया गया था। और आविष्कार नहीं किया गया, उसका सुधार किया गया था। ठीक है, तो याद रखना उसका सुधार कब किया। सुधार किया उसका 1848 में, सॉरी 67 में किया था। 1867 ईस्वी में माइक्रोमीटर का क्या किया था? सुधार किया था। और कहाँ पर किया था? पेरिस में किया था। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इसके अंदर वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फ्रांस में। वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वर्नियर कैलिपर है वो, इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सी होगा। तो देखो किस तरह से ये तो होता है उसका मैन स्केल, ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है उसका वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके वर्नियर स्केल के निशान बने होते हैं, ऊपर मैन स्केल के सिद्धांत बने एकदम सीधे में निशान बने होते हैं, नीचे वर्नियर स्केल के निशान बने होते हैं। तो यहाँ पे इनके अंतर आता है 0.02 mm। तो वो किसके अंतर आता है? मैन स्केल और वर्नियर स्केल के दोनों में अंतर हो जाता है। तो उसके अंतर पर क्या करता है यह वर्नियर कैलिपर है वो कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है चल जबड़ा किसका अंग होता है? तो इसके अंदर देखो वर्नियर स्केल का होता है, गहराई छड़ का होता है, या ए और बी दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी दोनों है। गहराई की छड़ होती है वो भी चल जबड़े के साथ जुड़ी होती है, और वर्नियर स्केल होता है वो भी चल जबड़े पर बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इसके अंदर ए और बी दोनों आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर जबड़ा किसके साथ जुड़ा रहता है? तो अब देखो चल जबड़ा किसका अंग होता है? तो इन दोनों का ही अंग होता है। ठीक है, तो स्थिर जबड़ा किसके साथ जुड़ा होता है? तो वह ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, बीम के साथ जुड़ा होता है बी। ठीक है, बीम, इंग्लिश में बीम कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? धरन। ठीक है, धरन के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि स्थिर जबड़ा है वो हमेशा बीम के साथ ही जुड़ा रहता है, न कि वर्नियर और स्लाइडिंग जा के साथ नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर स्केल किस पर बना होता है?
तो आपको पीछे बताया था 5 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको चल जबड़ा बताया था। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, वर्नियर स्केल किस पर बना होता है। वर्नियर स्केल है वो चल जबड़े पे बना होता है, ठीक है। और फाइन एडजस्टिंग यूनिट पर नहीं बना होता है। फाइन एडजस्टिंग यूनिट के साथ क्या रहता है, लगा रहता है। फाइन एडजस्टिंग यूनिट चल जबड़े के साथ लगा रहता है। और वर्नियर स्केल को थोड़ा आगे पीछे करने के लिए फाइन एडजस्टिंग यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो चल जबड़े पर है वो क्या बना होता है, हमारा वर्नियर कैलिपर बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। मूवेबल जा के साथ हमारा वर्नियर कैलिपर जुड़ा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर पर मैन स्केल किस पर बना होता है। तो आपको मैं पीछे बताया था कि वर्नियर कैलिपर का जो स्थायी जबड़ा होता है उसके ऊपर क्या बना होता है, मैन स्केल बना होता है। और मैन स्केल बना होता है, स्थायी जबड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, धरन कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है, बीम कहते हैं। इस तरह से बीम लिखा जाता है। तो ये बीम होता है। बीम पर क्या है, हमारा वर्नियर कैलिपर का मुख्य स्केल है वो जुड़ा रहता है, ठीक है, मैन स्केल मुख्य पैमाना। तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर में फाइन एडजस्टिंग यूनिट का कार्य क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि वर्नियर स्केल को थोड़ा आगे पीछे करने के लिए फाइन एडजस्टिंग यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर देखो कहाँ पे दिया है, वर्नियर पैमाने की न्यूनतम माप को सही के लिए, न्यूनतम माप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए होगा। वर्नियर पैमाने की न्यूनतम माप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि वर्नियर कैलिपर अधिकतम कितनी रेंज में होते हैं। तो अधिकतम होता है वो कितनी रेंज में होता है, 300 mm तक की रेंज में पाया जाता है अधिकतम, ठीक है। और कितना से कितना 150 से शुरू होता है और 300 तक चला जाता है। और अधिक बड़े होते हैं वो विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं 900 तक, ठीक है। वो होते हैं विशेष कार्यों के लिए होते हैं, वो होते हैं 900 तक। तो यहाँ पे हमारा 300 ही होगा। वर्नियर कैलिपर अधिकतम कितनी रेंज में मिलते हैं, तो 300 mm की रेंज में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप निकालने का फार्मूला। अल्पतम माप मैन स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। मैन स्केल के एक भागों का मान बटा वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कि मैन स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या, वो क्या कहलाता है, अल्पतम माप निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अल्पतम माप, ठीक है, अल्पतम माप या अल्पतम मार्क लिस्ट काउंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर की संपूर्ण माप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर की संपूर्ण माप निकालना यानी जितनी माप दी हुई होती है उसको कैसे निकालेंगे कि मैन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की क्या होती है, मैन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप होती है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण माप निकालने का सूत्र होता है वो मैन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिखा रखा है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको।
कि दिखाए गए वर्नियर कैलिपर के चित्र में अंकित भाग को बताएं। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, भाग को पहचाने। तो एक्स द्वारा चिन्हित भाग है उसको पहचाने। तो कौन सा है, क्या है ये बीम होता है। क्या होता है, ये बीम होता है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दर्शाए गए वर्नियर कैलिपर की किस भाग द्वारा गहराई की माप ली जाती है। तो इसके द्वारा सी इसका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नहीं है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो आज इतना ही। तो कुछ एक यहाँ पे एक तो ठीक है, और एक ये 2-3 एक नाम थोड़े गलत हैं। अंकित भाग को पहचाने। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो इसका होता है, ये बीम होता है, बीम पर मैन स्केल बना होता है। ये स्लाइडिंग जा होता है। ठीक है, यानी मूवेबल जा बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या बना होता है, वर्नियर स्केल बना होता है। ये डेप्थ रोड होती है, और ये होते हैं, ये इनसाइड माप लेने के लिए होते हैं। ये आउटसाइड माप लेने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये इसके भाग होते हैं अलग अलग। तो एक्स द्वारा चिन्हित भाग है वो ए होगा इसका। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल आगे से आगे चले, मोटिवेशन हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।